जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज की शुरू हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नई भर्ती 2024 के बारे में कि डीवी और जीडी का जो नई भर्ती है उसका नोटिफिकेशन कब आउट होगा। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो कब से फिलअप होने वाले, ठीक है। उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे एग्ज़ाम आप लोग का कब होगा। और सबसे मेन चीज़ आप लोग के माइंड में चलते हैं मेरा भाई एज लिमिट को लेकर कि सर एज लिमिट क्या रहेगा जो अभी नेक्स्ट भर्ती कोस्ट गार्ड डीवी जीडी का आ रहा है, ठीक है। तो एज लिमिट भी आप लोग को हम एग्जैक्ट बताएंगे। अगर उतना एज लिमिट है तो आप लोग को कोस्ट गार्ड डीवी जीडी के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। जो भी चीज़ बताएंगे आप लोग को ऑफिशियली बताएंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना और इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो हम इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी हम आप लोग को दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कैरियर अपॉर्चुनिटी में जाके भी आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हो अगर नहीं पता है तो सबसे पहले हम लोग जीडी का देखते हैं। सेम वही चीज़ होता है, बस अब फॉर्म वॉर्म का सब कुछ सीन वही होता है। नोटिफिकेशन का बस चेंज होता है। क्या चीज़ मेरे भाई, तो सिर्फ होता है मेरे भाई पढ़ाई का चेंज होता है, कितनी पास। जीडी होता है मेरे भाई कि 12वीं पास हो तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो जीडी का। जबकि डीवी में होता है क्या मेरे भाई, डीवी में होता है कि आप 10वीं पास हो फिर भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। और कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ सेम होता है। कहने का मतलब सिलेबस अलग होगा, बाकी एज वेज का क्राइटेरिया सब कुछ सेम ही होता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दें एज। देखो एज कितना यहाँ पर दिया है, 18 से 22 वर्ष एज दिया गया है। 3 वर्ष का आप लोग को एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा ओबीसी वालों को, और 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा SC ST वालों को। अब हम एज लिमिट पे भी आते हैं कि एज लिमिट क्या रहेगा। उससे पहले हम लोग पहले चलेंगे मेरे भाई कि भर्ती कब आने वाला है। डीवी हो या जीडी हो या यांत्रिक हो, तीनों की भर्ती एक ही नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है। ऐसा नहीं कि उसका नोटिफिकेशन डीवी का अलग निकलेगा, जीडी का अलग निकलेगा और यांत्रिक का अलग निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों का जो होता है ना मेरे भाई, सबका एक ही नोटिफिकेशन के अंदर में क्या होता है, मेंशन होता है। एक ही बार भर्ती आता है और एक ही बार फॉर्म फिलअप होता है, ठीक है। तो मैं अभी जीडी के सेक्शन में तो ये मत समझना कि अब सिर्फ स्पेशली जीडी का बता, नहीं, डीवी जीडी यांत्रिक सब मेंशन इसी में हो जाएगा। जैसे देखो साल में आप लोग को पता होगा मेरे भाई कि कोस्ट गार्ड की 2 बैच आती है, ठीक है। 6 महीने पर 2 भर्तियां निकलती है। आप लोग को ना पता हो तो मैं बता दूं, फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच चलता है, ठीक। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। तो अभी हम लोग का क्या है कि फर्स्ट बैच जो यहाँ पर सिंपली हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि इनका जो भी प्रक्रिया होता है ना वो सब कुछ हो चुका है। एडिकल मेडिकल वेडिकल, अब ज्वाइनिंग वाइनिंग अब बच गया होगा शायद से, ठीक है। वो जो था हम लोग का इससे पहले वाला जो बैच था 1/2024 बैच था। अभी जो हम लोग का भर्ती आएगा वो आएगा सेकेंड बैच के अंतर्गत, यानी कि ये सेकेंड बैच के अंतर्गत आएगा। और जो हमारा कोस्ट गार्ड डीवी जीडी यांत्रिक के लिए जो भर्ती रहेगा वो कौन सा बैच रहेगा मेरे भाई, वो रहेगा 2/2024 बैच के लिए वो भर्ती आने वाला है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आउट होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नोटिफिकेशन कब होगा। देखो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का देखोगे ना तो यहाँ पर जनवरी में ही शो हो जाते हैं कि जनवरी में आप लोग का क्या होगा मेरे भाई, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि आप लोग का जो इसका मतलब कि नोटिफिकेशन है वो कब तक देखने को मिलेगा। सबसे पहला बात तो नोटिफिकेशन आप लोग को जनवरी में देखने को मिलेगा। जनवरी में वो भी आप लोग को लास्ट वीक ऑफ जनवरी आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई क्या चीज़, कोस्ट गार्ड डीवी जीडी और यांत्रिक के लिए वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये चीज़ आप लोग एकदम दिमाग बैठा लो। कोस्ट गार्ड जो होता है, जो ऑफिशियली जो दे रखा होता है उससे ज़्यादा लेट नहीं करता। हो सकता है कि 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं भाई कि 2 महीने 3 महीने नहीं, एकदम टाइम पे वैकेंसी निकालता है। जो भी चीज़ यहाँ ऑफिशियली यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ठीक। तो सबसे पहले देखोगे अगर हम पिछला बार की बात करते हैं जो 1/2024 की नोटिफिकेशन आई थी, ठीक है। तो ये भी जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आया था। और फॉर्म जो थे कब से फिलअप हुए थे, इसका ऑनलाइन फॉर्म अगले महीने यानी कि फरवरी से हुआ था। और फरवरी में 6 फरवरी से 2023 से इसका फॉर्म फिलअप हुआ था, किसका 1/2024 बैच का। लेकिन हम लोग बात करते हैं मेरा भाई 2/2024 बैच के बारे में, क्योंकि नोटिफिकेशन तो इसका भी निकलेगा। इसका नोटिफिकेशन लास्ट वीक ऑफ जनवरी में आने वाला है। तो इसका फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म कब से फिलअप होगा वो सर आप बताइए मुझे। देखिए इसका फॉर्म जो होगा फिलअप इसका भी फरवरी से होगा, ठीक है। और फरवरी में आप लोग को वही मेरे भाई कि आप लोग का सेकेंड वीक से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड वीक से क्या होगा मेरे भाई, फॉर्म फिलअप शुरू होना हो जाएगा। एकदम निश्चिंत रहना, ठीक है। आप लोग एकदम तैयारी करो, ठीक है। सेकेंड वीक ऑफ फरवरी से क्या होगा मेरे भाई, इसका फॉर्म फिलअप शुरू, यानी कि समझ जाओ कि 7 फरवरी से इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप
मतलब कि शुरू हो जाएगा कोस्ट गार्ड डीवीसीडी यांत्रिक के लिए, सबसे पहला बात। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, ये हो गया। अब हम लोग का एग्ज़ाम कब होगा? देखो एग्ज़ाम जो होगा इसका ना, वो एग्ज़ाम होता है स्टेज 1, जिसमें कि एग्ज़ाम होता है आप लोग को मार्च में लिया जाता है एग्ज़ाम, और मिड मार्च। कहने का मतलब मैं अगर डेट भी एग्ज़ाम की बताऊँ ना, ठीक डिट्टो वही होगा, 1 से 2 दिन आगे पीछे होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोस्ट गार्ड भाई टाइमली सब कुछ लेता है। देखो मिड मार्च लिखा हुआ है ना, ये आप लोग का एग्ज़ाम जो है ना 20 से 22 फरवरी के बीच में कोई एक डेट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी फरवरी बोला, मार्च, 20 से 22 मार्च के बीच में कोई एक डेट हो जाएगा एग्जाम के लिए। इससे ज़्यादा देख लेना कि डेट आगे नहीं बढ़ेगा, मार्च में ही आप लोगों का कंफर्म एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद आप लोग का जो भी होता है पीएफटी होते हैं, मेडिकल होते हैं, ये सब का प्रक्रिया आप लोग के चलेंगे मई में, ये सब चीज़, ठीक है। उसके बाद अगस्त सितंबर तक आप लोग को ज्वाइनिंग करवा लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को पूरा प्रोसेस मैंने बताया मेरे भाई कि अभी जो नेक्स्ट भर्ती हम लोग का कोस्ट गार्ड डीवीजीडी यांत्रिक के लिए आने वाला है उसके बारे में। अब देखो कि आप लोग को पता चल गया नोटिफिकेशन कब आउट होगा, ऑनलाइन फॉर्म कब से फिलअप होंगे वो चीज़, लेकिन एज लिमिट के बारे में पता नहीं चला कि सर एज लिमिट क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं एज लिमिट को लेकर, यहाँ पर समझिएगा। एज लिमिट 18 से 22 साल रखा गया ना एज लिमिट। सबसे पहले देखो एज लिमिट, अगर नेक्स्ट भर्ती की बात करते हैं तो हर 6 महीने पे क्या आता है, भर्ती आती है एयरफोर्स के, साल में 2 सॉरी एयरफोर्स वाला कोस्ट गार्ड की, तो 2 भर्ती आप लोग को आते हैं, ठीक है, कोस्ट गार्ड के। अब यहाँ पर समझो कि अगर पिछले बार जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें जो भी डेट ऑफ बर्थ मतलब कि मेंशन था ना, उसमें 6 महीने मैंने ऐड कर दिए हैं, और अभी जो आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूँ नेक्स्ट भर्ती के लिए यही रहने वाले हैं, यानी कि 2/2024 बैच के लिए जो अभी भर्ती आएगी उसमें डेट ऑफ बर्थ यही मेंशन रहेगा मेरा, क्या 1/11/2002 से लेकर, अगर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ 30/10/2006 के बीच में है तो आप लोग जो नेक्स्ट भर्ती हमारी आ रही है कोस्ट गार्ड डीवीजीडी यांत्रिक का, वो ईजिली फिलअप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई इस फिलअप करने में इसको, ठीक है। तो आप लोग को मैं पूरा क्लियरली कर दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट भर्ती के लिए एज लिमिट यही रहेगा, नोट कर लो, या किसी को डाउट है एज लिमिट को लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अब हम थोड़ा सा और जानकारी देंगे आप लोगों को, क्या जानकारी देंगे, ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो जनरल कैटेगरीज के लिए। क्यों भाई? रीजन समझ लो, क्योंकि जनरल में 18 से देखो 22 तक ही आप लोगों को क्या मिलता है, एज लिमिट मिलता है। लेकिन अगर आप लोग क्या हो, ओबीसी से हो, एससी एसटी से हो, तो आप लोग क्या मिलता है, एज में छूट मिलता है, ये बात आपको पता है ना। तो इसमें ये जो जनरल के, अगर आप लोग ओबीसी लगाओगे, इतना डेट ऑफ बर्थ है, 2002 डेट ऑफ बर्थ है आप लोग का, या इससे पार हो गया, 2003 हो गया, अगर आप ओबीसी से हो या एससी एसटी से हो तो आप अपना सर्टिफिकेट लगा के क्या कर सकते हो, और कम करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ओबीसी और एससी एसटी से है सर मेरा 2003 हो गया, 2004 हो गया, आप भराएगा कि नहीं भराएगा। तो आप लोगों को 3 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं, 5 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं, आराम से फिलअप हो जाएंगे। लेकिन जनरल वालों इस डेट ऑफ बर्थ से, अगर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है तो नहीं भराएगा, लेकिन वही ओबीसी और एससी एसटी वाले को इस डेट ऑफ बर्थ से 1 साल 2 साल 3 साल भी ज़्यादा है तो ओबीसी वाले भर सकते हैं, और एससी एसटी वाले इस डेट ऑफ बर्थ से 5 साल भी मतलब 4 साल भी ज़्यादा है तो वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन वही 5 साल से ज़्यादा होगा तो फिर नहीं भर पाएंगे एससी एसटी भी इस डेट ऑफ बर्थ से, और ओबीसी वाले को भी 3 साल से ज़्यादा हो जाएगा इस डेट ऑफ बर्थ से तो नहीं भर सकेंगे। 2 साल ज़्यादा इस डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि 2002 नोटिफिकेशन में उनका डेट ऑफ बर्थ 2003 है या 2004 भी है, फिर भी वो इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो एज को लेकर भी आप लोग के जो माइंड में डाउट थे ना, वो मैंने पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया, अब कुछ भी डाउट नहीं बचा होगा। अब इसे नोट कर लो यार, कुछ भी करना है जो कर लो, या कमेंट सेक्शन में पूछना है वो पूछ लो, ठीक। अब मैं आप लोग से एक बात और पूछता हूँ, नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं? देखो टॉपिक मिलता नहीं है भाई वीडियोस बनाने के लिए, इसलिए वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रही है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करो कि सर इस टॉपिक पे बनाओ वीडियो, तो फिर हम उस टॉपिक पे वीडियोस बना देंगे आप लोग के लिए। और एक काम और करना, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, हर अपडेट नोटिफिकेशन स्टडी मटेरियल क्यूज विजुअल बिल्कुल फ्री में देखने को मिलता है टेलीग्राम चैनल पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, या आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करो @SJ स्टडी और ज्वाइन आप लोग हो जाओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि अभी सपोर्ट की ज़्यादा जरूरत। देखो चैनल पर व्यू नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे यार, इतना अच्छा कॉन्टेंट डालने के बावजूद भी पता नहीं क्या हो गया है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक मारो, कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी हम मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।